हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेएस भाई अमित सर में। तो दोस्तों आप लोग के लिए मैं यूपीटेट सुपरटेट के लिए संस्कृत क्लास ला रहा हूँ और स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले मैंने आप लोग के लिए ये बता रहा हूँ कि जो भी हम संस्कृत का भी परिचय आप लोग के लिए करा रहे हैं, ठीक है, यानी कि बेसिक चीज़ों को आपको बता रहे हैं। उसके बाद से चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए दूंगा, जो कि पूरे कंटेंट टू कंटेंट तो आप लोग के लिए यूपी टेट रहेगा और स्टेट दोनों सुपर टेट के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है दोस्तों, एकदम सेम टू सेम सिलेबस वाइज चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप लोग के लिए सेशन। ठीक है, जैसे मैंने देखी हेडिंग दे रखा है संस्कृत परिचय। क्या संस्कृत परिचय आप लोग के लिए थंबनेल पे भी देखेंगे आप, तो संस्कृत परिचय मिलेगा। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण का परिचय ही है आप लोग को देख रहे हैं। उसके बाद से हम लोग चलेंगे आगे ना। तो हम देख रहे हैं, आप लोग को बताया था कि जो हमारी संस्कृत है दो भागों में बटी थी, एक लौकिक संस्कृत एक वैदिक संस्कृत। क्या एक लौकिक एक वैदिक। तो लौकिक क्या है और वैदिक क्या है? वैदिक वेदों जो लिखी गई है, वेद लिखे गए हैं जिसमें, वो वैदिक संस्कृत है। और लोगों जन द्वारा बोली जाने वाली लौकिक संस्कृत है। जैसे हम लोग जो पढ़ेंगे वो लौकिक संस्कृत के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जितने व्याकरण पढ़ेंगे। तो वेद के अंदर मैंने आप लोग के लिए बताया था कि जो वेदों के, तो वेदों में मैंने आप लोग को 4 वेद के बारे में बताया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और क्या दोस्तों, अथर्ववेद। ठीक है, तो 4 वेदों के बारे में बताया था कल। उसके बाद से मैं उसमें बताया था आपका क्या, लौकिक साहित्य में आप लोग के लिए रामायण के बारे में बताया था। ठीक है, तो रामायण को आदि काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि काव्य कहते हैं रामायण को। उसके बाद से आपसे पूछेगा कि रामायण में कौन सा रस होता है। ठीक है, तो करुण रस होता है। पूछेगा कि इसके रचयिता कौन है या रचयिता कवि कौन है, तो कौन बताएंगे आपको? वाल्मीकि जी। कौन? वाल्मीकि जी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद से उसमें कितने श्लोक की बात की गई है, तो 24,000 उसमें श्लोक हैं। ठीक है दोस्तों, इसी कारण से उसको क्या कहते हैं? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। रामायण को क्या कहते हैं? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। उसके बाद से रामायण किस में लिखा गया है? कांडों में लिखा है। कितने कांड है? 7 कांड है। ठीक है, उसके बाद से मैंने बताया था आप लोग के लिए कि सबसे बड़ा कांड कौन सा? युद्ध कांड। ठीक है, सबसे छोटा आपका किष्किंधा कांड। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो हम लोग का सेशन है क्या? महाभारत। क्या? महाभारत। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो महाभारत तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ही दूसरी हम लोग की बहुत ही महत्वपूर्ण जो होती है आपके महाभारत की बात जान लेते हैं। महाभारत क्या था? एक विशाल ग्रंथ था। क्या दोस्तों? एक विशाल ग्रंथ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी परीक्षा में यहाँ से आए हैं, प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो मैं इसी तरह नहीं बता रहा हूँ, आप लोग के प्रश्न बने यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग नोट्स भी करते रहिए साथ में। तो देखिए, महाभारत को विशाल ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विशाल ग्रंथ कहते हैं। इसे दोस्तों आर्ष काव्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बना है। ठीक है, किसी न किसी पेपर में बना हुआ है प्रश्न कि किस काव्य को आर्ष काव्य के नाम से जानते हैं, तो आर्ष काव्य को। रामायण को आदि काव्य कहते थे, इसे क्या कह रहे हैं? आर्ष काव्य कह रहे हैं। उसके बाद से अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों कि रचनाकार। तो रचनाकार कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं इसके रचनाकार महाभारत के। ठीक है, उसके बाद से पूछेगा कि महाभारत में रस बताइए। ठीक है, महाभारत में रस दोस्तों कौन सा है? शांत रस है। क्या है? शांत रस है। ठीक, ध्यान रखिएगा, कौन सा? शांत रस है। इसमें श्लोक कितने हैं दोस्तों? तो श्लोक है आपके 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, 1,00,000 श्लोक हैं आपके किस में? तो हमारे महाभारत में। ठीक है, तो अगली भी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें कितने हैं, तो इसमें आपको 1,00,000 श्लोक मिलेंगे। किस में? आपके महाभारत में। ठीक है, अगला है दोस्तों पॉइंट आपका कि इसके अन्य नाम भी हैं। ठीक है, 1,00,000 श्लोक होने के कारण से इसे क्या कहते हैं? सत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। ठीक है, तो सत सहस्त्री, ठीक है, सत सहस्त्री संहिता कहते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए सत सहस्त्र संहिता कह लीजिए। ठीक है, दोनों बातें की है। ठीक है, तो सत सहस्त्र संहिता या फिर सत सहस्त्री संहिता। ठीक है, दोनों बातें सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो सत सहस्त्र संहिता है। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद से इसे जय संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जय संहिता भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसे जय संहिता भी कहते हैं महाभारत को, सत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं, सत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। उसके बाद से इसका अन्य नाम है जय भारत महाभारत भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो जय भारत महाभारत भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों मेन पॉइंट आपका कि कितने पर्वों में, सीधे सीधे प्रश्न बनता है यहाँ से। तो महाभारत कितने पर्वों में लिखा गया है? तो 18 पर्वों में ना। कितने पर्वों में दोस्तों? 18 पर्वों में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ महत्वपूर्ण पर्व हैं उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे दोस्तों आप लोग के लिए मैं इधर लिखा हूँ पहला पर्व। क्या पहला पर्व जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए क्योंकि इससे कौन सी आपकी रचना संदर्भित है। देखिए जैसे कि आपका पहला पर्व आदि पर्व है। क्या दोस्तों? आदि पर्व है। इससे आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास जी द्वारा रचित है रचना, ठीक है। तो ये क्या है? एक नाटक है, प्रसिद्ध नाटक। इनका आप लोग जान रहे होंगे, विश्व आंचलिक देखें तो क्या प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम। यही कालिदास जी द्वारा रचित है, ठीक है। ये पहला पर्व है। क्या? पहला पर्व से संदर्भित है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है पहला पर्व, ठीक है। तो पहला पर्व इसीलिए आपका 18 पर्व में पहला पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या है, इससे कौन सी रचना संदर्भित है, प्रश्न बना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी द्वारा रचित है। दूसरा पर्व दोस्तों, दूसरा पर्व आपका क्या है? सभा पर्व। क्या है? सभा पर्व। सभा पर्व में आपका महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे शिशुपाल वध, क्या शिशुपाल वध हम कहते हैं, शिशुपाल वध दोनों बात ठीक है। तो क्या है? श्री माघ जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? श्री माघ जी द्वारा रचित है आपके शिशुपाल वध, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे आपका लिया गया है, इससे संदर्भित है, ठीक है। तो अगला है दोस्तों हम लोग का महत्वपूर्ण कौन सा पर्व? तो अगला है तीसरा पर्व। क्या? तीसरा पर्व जो कि इस कौन सा पर्व है? तो आपका वन पर्व। कौन सा है? वन पर्व है दोस्तों। और इससे कौन सी दो आपकी रचनाएं प्रमुख है जो संदर्भित है? तो पहला आपका है किरातन जूनियम। क्या? किरातन जूनियम ये भारवी जी की रचना है। किसकी है? भारवी जी की रचना है। नेक्स्ट है नैषधीय चरितम। क्या दोस्तों? नैषधीय चरितम श्री हर्ष जी की रचना है। तो दो रचना महत्वपूर्ण है, किरातन जूनियम, नैषधीय चरितम। किरातन जूनियम भारवी जी की रचना है, उसके बाद से नैषधीय चरितम श्री हर्ष जी की रचना। दोनों आपकी दोस्तों वन पर्व से संकलित है, यानी इससे संदर्भित है, ध्यान रखिएगा। इसलिए तीसरा पर्व क्या हो जाता है आपका? महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए, ठीक है। तो किराता जूनियम नैषधीय चरितम, किराता जूनियम नैषधीय चरितम किससे लिया गया है? तीसरा पर्व। तीसरा पर्व कौन सा आपका? वन पर्व। कौन सा? वन पर्व। इसे ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों हम लोग का महत्वपूर्ण पर्व क्या है, जो कि वेरी वेरी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया है सीधे इस वाले पर्व से, भीष्म पर्व, ठीक है। तो भीष्म पर्व छठा पर्व में कौन सा है? तो छठा आपका भीष्म पर्व है। इसमें इससे कौन से रचना संकलित है या संदर्भित है? तो आपके श्रीमद् भगवत गीता, जिसके बारे में आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, ठीक है। तो वो किससे है? भीष्म पर्व से संदर्भित है। और इसमें कौन सा रस है? तो शांत रस है। प्रश्न बने कौन सा रस है श्रीमद् भगवत गीता में? शांत रस है। इसमें कितने श्लोक हैं आपके? 700 श्लोक हैं, यानी कि 700 इसमें श्लोक हैं। 18 अध्याय हैं दोस्तों। कितने हैं? 18 अध्याय हैं इसमें। किस में? आपके श्रीमद् भगवत गीता में। फिर उसके बाद से ये तो हो गए आपके श्रीमद् भगवत गीता। किससे? किस पर्व से? भीष्म पर्व से, ठीक है। अंतिम पर्व यानी 18वां पर्व। क्या दोस्तों? 18वां पर्व कौन सा है? तो स्वर्गारोहण है। मैंने जानकारी के लिए लिख दिया, इससे प्रश्न बना नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया कि 18वां अंतिम पर्व आप लोग जानते रहिएगा कौन सा है। तो आपका स्वर्गारोहण है। क्या है? स्वर्गारोहण है, ठीक है। तो पहला आदि पर्व बता दिया मैंने, जो कि महत्वपूर्ण, उससे कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा बताया मैंने सभा पर्व, शिशुपाल वधम है, उससे लिया गया है। तीसरा आपका, तीसरे से दो रचनाएं, किराता जूनियम नैषधीय चरितम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न बनेगा नहीं, मैं जानकारी के लिए यहाँ से लिख दिया हूँ ये वाला कि मतलब सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो शांति पर्व है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व, और सबसे छोटा की बात करेगा तो महाप्रस्थानिक पर्व, ठीक है। तो ये बात जानकारी के मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा पूछेगा। लगभग इसमें 14,000 श्लोक की बात की गई है दोस्तों, लगभग इतना है, तो इसलिए सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपका शांति पर्व, क्या शांति पर्व सबसे बड़ा है, और छोटा पर्व सबसे आपका महाप्रस्थानिक है। क्या है? महाप्रस्थानिक, ठीक है। तो आपका ये था दोस्तों क्या लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में भी दोस्तों वेदांग आप लोग को बता देंगे, ठीक है, वेदांग। उसके बाद से हम लोग चलेंगे लौकिक व्याकरण पे, ठीक है। तो लौकिक व्याकरण से ही स्टार्ट होगी सारी कहानी। वहाँ पे आएंगे पाणिनि जी, पतंजलि जी, उसके बाद से आपके आएंगे वरुचि जी, ये लोग वहाँ पे हम लोग लौकिक व्याकरण में स्टार्ट करेंगे। तो ये लौकिक साहित्य की रचनाएं थी। महाभारत हो गया, ठीक है, आपका रामायण हो गया, उसके बाद से आपका वेदांग हम बता देंगे, ठीक है, 6 वेदांग है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आपका लौकिक साहित्य में महाभारत की सारी जानकारी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगी, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों।
ओके, बाय बाय, चेक कर और पढ़ते रहिए मस्ती से, ठीक है, बाय बाय, चेक कर।